8 साल बेमिसाल। 8 साल में मैं कहती हूँ कि हमारे बहुत ही यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने जो अपने देश में ही नहीं विदेशों में भी भारत के नाम का परचम लहराया है, ऐसे नेता को हम नमन करते हैं। गठबंधन की सरकार और उसके बाद अकेले निकाय चुनाव लड़ना, दोनों पार्टियों में कहीं ना कहीं गठबंधन की सरकार होने के बावजूद भी निराशा हो सकती है जेजेपी पार्टी के साथ। छात्र काफ़ी समय से तैयारी कर रहे हैं आर्मी की, पुलिस की और एसएससी की भी। उसी दौरान जब पेपर देने जाते हैं तो पेपर रद्द हो जाता है या फिर लीक हो जाता है। बच्चे काफ़ी हरासमेंट हैं, तो क्या कहना चाहोगे बच्चों की ओर सरकार आगे क्या अवसर लेकर आई? पंजाब के मानसा में एक बड़ा हादसा हुआ है। पंजाबी इंडस्ट्री के जाने माने सिंगर सिद्धू मूसावाला जी पर हमला होता है, उनकी जान चली जाती है हादसे में, और उसके एक दिन पहले ही उनकी सिक्योरिटी जो है आम आदमी पार्टी की तरफ से हटा दी गई थी। क्या कारण मानते हैं? जिस तरह से आप सरकार ने कल सिक्योरिटी घटाई, तो ये एक बहुत सोचने वाली बात है कि जिस तरह से एक बहुत ही प्रसिद्ध व्यक्ति, क्योंकि किसी ने उनको सिक्योरिटी दे रखी थी दूसरी सरकार ने, तो वो ये सोचकर ही दे रखी थी कितने प्रसिद्ध व्यक्ति हैं, क्या पता कहीं ना कहीं कोई हादसा हो जाए। तो ये एक सोचने वाली बात है और ये सरकार की मानसिकता को दिखाता है कि आम आदमी पार्टी के जो अब जहाँ पर सरकार आई है वो इस तरह से लोगों की सिक्योरिटी छीन रही है। ये एक बहुत गलत बात है। नमस्कार, स्वागत है आपका NN24 में। मैं हूं आपके साथ राहुल राजपूत। आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जिनकी पहचान नाम से नहीं उनके काम से होती है, क्योंकि जब महामारी फैली थी तो उस समय इन्होंने अपने घर के नज़दीक ही एक सार्वजनिक रसोई लगाई थी। इन्होंने उस रसोई के माध्यम से उन लोगों को खाना खिलाया जो कि महामारी के वक्त जिनके घर पर खाना नहीं था या मूलभूत अवस्थाएं नहीं थी। आज हमारे साथ मौजूद है भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश उपाध्यक्ष गायत्री देवी जी। इन्होंने काफ़ी समय से भारतीय जनता पार्टी में सेवा की और आज उपाध्यक्ष के रूप में कार्यरत कर रही हैं। फिलहाल इनसे कुछ बातचीत करेंगे और आने वाले निकाय चुनाव के बारे में बातचीत करेंगे। फिलहाल बातचीत करते हैं गायत्री देवी जी से। मैम नमस्कार। नमस्कार, आपका और आपके चैनल के सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। देश के जो प्रधानमंत्री जी हैं नरेंद्र मोदी, उनके कार्यकाल को 8 साल हो चुके हैं प्रधानमंत्री बने, तो क्या कहना चाहोगे? सबसे पहला सवाल यही। देखिए, 8 साल बेमिसाल। 8 साल में मैं कहती हूँ कि हमारे बहुत ही यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने जो अपने देश में ही नहीं विदेशों में भी भारत के नाम का परचम लहराया है, ऐसे नेता को हम नमन करते हैं। और 8 साल बेमिसाल इसलिए कहा गया क्योंकि 8 सालों में अनेक उपलब्धियां, अनेक ऐसी चीज़ें भारत देश को हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने प्रदान की है, जिससे आज हमारा देश मैं कहती हूँ कि एक बहुत ऊंचे मुकाम पर है। और हम चाहते हैं कि इसी तरह माननीय मोदी जी के नेतृत्व में हमारा देश और आगे बढ़े, निरंतर दिन रात प्रगति करें। 8 साल की हम बात करें, अभी कुछ समय पहले हर एक कार्यकर्ता को, चाहे उसके बारे में हम बात करें कि एक एक व्यक्ति को 100 घरों में जाना चाहिए, क्योंकि जो हमारे भारत के प्रधानमंत्री जी हैं वो हर घर में, हर चूल्हे तक अपनी, मैं कहती हूँ ना किसी रूप में ऐसी दौड़ बनाई हुई है, जिससे हमारे देश के प्रधानमंत्री, हमारे हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी और हमारी सरकार अनेक ऐसे कार्य कर रही है, जिससे हमारे देश के हर युवा को, नौजवान को, किसान को हर किसी रूप में आर्थिक लाभ, सामाजिक लाभ पहुंच रहा है। 19 तारीख को जो निकाय के चुनाव होने वाले हैं, कुछ दिन पहले हिसार में एक मीटिंग हुई थी, गठबंधन की सरकार हरियाणा में है, तो उस समय जो चुनाव होने वाले हैं क्या वो अकेले लड़ जाएंगे या नहीं? देखिए, अभी कुछ 2 दिन पहले हमारे पूरी भारतीय जनता पार्टी की सरदारी बड़े नेता जो हमारा नेतृत्व करते हैं, सभी यहाँ पर हिसार में इकट्ठा हुए थे और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का भी हिसार आगमन पर उन बैठक ली गई थी निकाय चुनाव को लेकर। और उसमें साफ तौर पर माननीय अध्यक्ष जी ने ये साफ कर दिया था कि भारतीय जनता पार्टी अकेले चुनाव लड़ेगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का संगठन और सरकार इतनी सक्षम है, हर कार्यकर्ता इतना सक्षम है कि वो चुनाव अकेले अपने दम पर लड़ सकते हैं। हरियाणा में गठबंधन की सरकार और उसके बाद अकेले निकाय चुनाव लड़ना, दोनों पार्टियों में कहीं ना कहीं गठबंधन की सरकार होने के बावजूद भी निराशा हो सकती है जेजेपी पार्टी के साथ। देखिए, ये हमारे शीर्ष नेतृत्व का फैसला है और शीर्ष नेतृत्व जो हमारा फैसला करता है, हर कार्यकर्ता के लिए, हर नेता के लिए वो सराखों पर उस चीज़ को मानी जाती है। और उसी रूप में भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता जो संगठन का सच्चा सिपाही है, सच्चा सिपाही होने के नाते जिस तरह से उनकी ड्यूटी लगाई जाएगी, उसी तरह से निरंतर
चाहे वो किसी ब्लॉक में उनकी ड्यूटी लगाई जाए, किसी मंडल में उनकी ड्यूटी लगाई जाए या जिले में, तो हर स्तर पर, विधानसभा स्तर पर या एक बूथ स्तर पर भी हमारा कार्यकर्ता आज इतना सक्षम और निपुण है कि वो एक अच्छे ढंग से संगठन को संगठित करके अच्छा कार्य कर सकता है। तो निकाय चुनाव जो होने वाले हैं हरियाणा में, भारतीय जनता पार्टी किस आधार पर वोट मांगेगी, किस एजेंडे को लेकर आगे चलेगी? देखिए, आज हमारे 8 साल पूरे हो रहे हैं, उसके दौरान मैं आपको बताऊंगी कि अनेकों प्रकार की भारतीय जनता पार्टी की ऐसी उपलब्धियां रही हैं। 8 साल बेमिसाल हमारी 370 धारा तोड़ी गई, ट्रिपल तलाक और अनेक जीवन ज्योति बीमा योजना, जहां 12 रुपए में हर व्यक्ति को एक बहुत अच्छा लाभ पहुंच रहा है, उसकी मैं हिसार की संयोजक भी रही हूं। चाहे हमने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान शुरू किया हुआ, या फिर हम महिलाओं के हित की बात करें, महिलाओं के हित में उज्ज्वला योजना को अगर हम लेकर चलते हैं, तो जहां माताएं बहनें धुएं से परेशान थी, धुआं रहित आज हर घर में सिलेंडर है। हर माता योजना, हर मोदी जी को, हमारे देश के जो मोदी जी हैं, हमारे हरियाणा के मुख्यमंत्री जी, उनको दुआएं देती हैं कि किस तरह से धुएं से राहत दिलाई गई। या फिर हम बात करें सुकन्या समृद्धि योजना की, या फिर हम किसानों के बारे में बात करें, मेरा फसल मेरा ब्यौरा, जो हर साल 2-2 हज़ार रुपये खाते में डालने का जो कार्य किया है, वो हमारे देश के प्रधानमंत्री जी की ही सोच है कि मेरे देश का जवान और मेरे देश का किसान सुरक्षित रहना चाहिए। तो उन्हीं चीज़ों को ध्यान में रखते हुए, या हम बात करें बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की, या हम आज की ही बात करें, हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने PM केयर फॉर चिल्ड्रन, एक जो कोरोना काल में जो बच्चे अपने माता पिता को खो चुके हैं, अनाथ हो चुके हैं, उनके लिए एक बहुत ही सराहनीय कदम उठाते हुए उन्होंने एक बच्चों की मदद करने के लिए सभी जिला अधिकारियों को ये सूचना दी है, चाहे वो सूचना वर्चुअल माध्यम से हो या लिखित माध्यम से। तो उन्होंने सूचना दी है कि जो भी बच्चा जो अपने माता पिता को खो चुका है, उनको 18 से 23 साल तक 20-20 हज़ार रुपये दिए जाएंगे, ताकि वो सक्षम हो सके, अपने पैरों पर खड़े हो सकें। तो मैं कहती हूँ कि अनेकों प्रकार की ऐसी चीज़ें हैं जिनमें हमारे देश के प्रधानमंत्री, हमारे मुख्यमंत्री जी, हमारे प्रदेश के अध्यक्ष धनखड़ जी, इनका एक बहुत सराहनीय कदम रहता है, जो सबको साथ लेकर चलते हैं, सबका साथ और सबके विकास के नारे को लेकर। आज आप हरियाणा में देख लीजिए, आप पूरे भारत में देख लीजिए, या मैं फिर बात कहूँ कि विदेशों में हर भारतीय आज बहुत गर्व से ये कहता है कि मैं भारत का नागरिक हूँ। चाहे विदेशों में हम बात करें, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी विदेशों में जाते हैं, तो हमारे भारत के जो लोग हैं वो इस तरह से उमड़ पड़ते हैं कि उनकी एक खुशी जग जाहिर है कि किस तरह से अपनी खुशियों को वो व्यक्त करते हैं। एक सवाल छात्रों का, छात्र काफ़ी समय से तैयारी कर रहे हैं आर्मी की, पुलिस की और SSC की भी। उसी दौरान जब पेपर देने जाते हैं तो पेपर रद्द हो जाता है या फिर लीक हो जाता है, बच्चे काफ़ी हरासमेंट हैं। तो क्या कहना चाहोगे, बच्चों की ओर सरकार आगे क्या अवसर लेकर आएगी? देखिए, हमारी सरकार प्रयासरत है कि जो हमारे युवा बेरोजगार बच्चे हैं, उनको किसी ना किसी तरह एक बहुत अच्छी योजना के तहत उनको काम दिया जाए, क्योंकि हमारी सरकार का लक्ष्य ही ये है, हर हाथ को काम और अंत्योदय तक जाना। अंत्योदय का मतलब कि हर अंतिम पंक्ति में जो व्यक्ति खड़ा है, उस व्यक्ति तक पहुंचना, उस युवा तक पहुंचना, उस बेरोजगार व्यक्ति तक पहुंचना, ताकि हमारे देश का कोई भी युवा इस तरह की जो घटना पीछे आई, ऐसी घटना ना आए। और निरंतर प्रयासरत है, एक बहुत अच्छा कदम सरकार युवाओं के लिए उठाने का प्रयास कर रही है। कल की बात कर ले, पंजाब के मानसा में एक बड़ा हादसा हुआ है। पंजाबी इंडस्ट्री के जाने माने सिंगर सिद्धू मूसेवाला जी पर हमला होता है, उनकी जान चली जाती है हादसे में, और उसके एक दिन पहले ही उनकी सिक्योरिटी जो है आम आदमी पार्टी की तरफ से हटा दी गई थी। क्या कारण मानते हैं कि उनका जो हादसा हुआ है, इसमें सबसे बड़ा हाथ क्या हो सकता है? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये प्रार्थना करूँगी कि भगवान भाई की आत्मा को शांति दें। आज हम सुबह भी देख रहे थे कि जिस तरह से टीवी में मैंने देखा कि उनकी माता जी का जिस तरह से रो रो कर बुरा हाल है। मैं खुद भी एक माँ हूँ और मैं उनका दर्द अच्छे से समझ सकती हूँ कि किस तरह से एक बच्चे को पाल पोस कर आज उनकी मौत ऐसे दर्दनाक रूप से हुई है। तो मेरी संवेदनाएँ उनके साथ हैं, जो उनके जितने भी फ्लोवर हैं, उनके जो चाहने वाले लोग हैं। मैं उनसे यही कहूँगी कि वो हमेशा लोगों के दिलों में ज़िंदा रहेंगे, अपने गानों के थ्रू ही वो अपने ज़िंदा रहेंगे। लेकिन एक जिस तरह से आप सरकार ने
कल सिक्योरिटी घटाई, तो ये एक बहुत सोचने वाली बात है कि जिस तरह से एक बहुत ही प्रसिद्ध व्यक्ति, क्योंकि किसी ने उनको सिक्योरिटी दे रखी थी दूसरी सरकार ने, तो वो ये सोचकर ही दे रखी थी कितने प्रसिद्ध व्यक्ति हैं, क्या पता कहीं ना कहीं कोई हादसा हो जाए। तो ये एक सोचने वाली बात है और ये सरकार की मानसिकता को दिखाता है कि आम आदमी पार्टी के जो अब जहाँ पर सरकार आई है वो इस तरह से लोगों की सिक्योरिटी छीन रही है। ये एक बहुत गलत बात है। पंजाब में 244 वीआईपी के करीब लोग हैं जिनकी सिक्योरिटी वापस ले ली गई थी, तो क्या कारण मानते हैं कि जो वीआईपी लोग हैं जिनकी जान को खतरा है उनकी सिक्योरिटी वापस ले जा रही है? फिल्म इंडस्ट्री की बात करें, सभी जो सिंगर्स हैं, अभिनेता हैं, उन्हें भी काफ़ी डर सता रहा है इस समय। देखिए, पहली बार सरकार आई है और अनुभव धीरे धीरे आता आता आएगा, तो उनको अभी पता नहीं है कि प्रसिद्धि क्या चीज़ होती है और किस तरह से ग्राउंड लेवल पर काम करके उन व्यक्तियों ने जो आज नौजवान देश ने खोया है, उसने किस तरह से एक धरातल पर काम करके अपनी प्रसिद्धि प्राप्त की थी और प्रसिद्धि प्राप्त कर कर अपने देश का नाम भी उन्होंने विदेशों में चमकाया था। तो इस चीज़ को शायद वो अभी नहीं समझ पा रहे हैं। जिस दिन समझ जाएंगे वो सिक्योरिटी वापस करने का मैं समझती हूँ कि ज़रूर वापस करेंगे सिक्योरिटी। जी, आपसे एक सवाल कर लेते हैं। आप अभी भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश उपाध्यक्ष हैं, आगे इसी पद पर रहेंगी या कोई चुनाव लड़ेंगे, क्या कहना चाहोगे? देखिए, मैं सबसे पहले तो आपको बताना चाहूँगी कि मैं भारतीय जनता पार्टी की एक कार्यकर्ता हूँ और कार्यकर्ता होने के नाते मैं आपको बताऊंगी कि मैं एक बहुत सच्ची सिपाही हूँ। पिछली बार भी जब विधानसभा चुनाव की बात आई थी तो आप जैसे भाइयों से रूबरू होने का मुझे मौका मिला था, तो मैंने कहा था कि भारतीय जनता पार्टी अगर मुझ पर विश्वास जताती है, आस्था जताती है, तो पूर्ण रूप से हम ये कोशिश करेंगे कि भारतीय जनता पार्टी के झोली में हम ये जो सीट है वो निकाल कर दें। और आज भी संगठन की प्रदेश उपाध्यक्ष होने के नाते युवा मोर्चे की मैं यही कहना चाहूँगी कि जहाँ भारतीय जनता पार्टी को मेरी ज़रूरत अनुभव होगी तो मुझे लगता है कि वो मेरे ऊपर ज़रूर विश्वास जताएंगे और उनके विश्वास पर मैं खरी उतरने का काम करूँगी। जी, हिसार वासियों के लिए, हांसी वासियों के लिए मैं यही संदेश देना चाहूँगी कि ये सब मेरे अपने बंदे हैं, अपने लोग हैं और इन लोगों के साथ जुड़कर निरंतर दिन रात 24 घंटे समाज सेवा में इनके साथ कदम से कदम मिलाकर कार्य करने का काम करेंगे। जो बात सही है उसको सही कहेंगे और जो बात गलत है उसको उठाने का प्रयास करेंगे। इस समय आप सभी दर्शकों से भी निवेदन करना चाहेंगे कि आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें, क्योंकि इनकी बातों से आप कितना सहमत हैं। और गायत्री देवी जी जो कि कोविड के समय में सबसे आगे निकल कर आई थी और लोगों के घर खाना वितरण करने का इन्होंने एक बेड़ा उठाया था और समाज सेवा में भी सबसे आगे रहती हैं। आपका क्या मानना, आप कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को शेयर करना ना भूलें। तब तक के लिए देखते रहे NN24 न्यूज़। धन्यवाद।